हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मेकअप गुरु हिना। और ये लोगो आप मेरी हर वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी ये सीरीज क्यों स्टार्ट की है, आप लोगों के लिए। यस, जो भी अपना घर बैठ के मेकअप सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आए उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाए। और मेरी इन वीडियोस का सिर्फ सच बताऊं ना तो एक ही मोटो है कि जो घर बैठ के मेकअप सीखना चाहते हैं, क्योंकि किसी रीजन वो बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। हो सकता है बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो सकता है कि आप लोग बाहर आके मेकअप नहीं सीख पा रहे। तो मैं चाह रही हूँ कि आप घर बैठे बैठे आराम से बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा मेकअप सीख जाए। और जो बच्चे मेकअप सीख रहे हैं हो सकता है उनका पूरा डाउट एक जगह से क्लियर ना हो। एकेडमीज में जाते हैं, छोटे छोटे कुछ डाउट्स होते हैं कि वो वहां उनके क्लियर ना हो, तो मेरी वीडियोस देख के हो सकता है कि वो उनके डाउट्स क्लियर हो जाए और उनकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। मेरा काम तो हो गया फिर, जो जिस चीज के लिए फिर मेरा ये हो जाएगा कि मैंने जिस चीज के लिए अपनी ये सीरीज स्टार्ट की है ना, वो उसमें मुझे सक्सेस मिल गई है। तो फटाफट से जो भी नया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। वीक में 2 बार मेरी वीडियोस आएंगी। अभी मैं डेज ऑलमोस्ट थर्सडे और सैटरडे शाम को 6:11 पर 6:11 PM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गाइज आज की अपनी क्लास, जो कि होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या होगी मैं बताती हूँ, चलिए। तो गाइज आज की हमारी क्लास क्या है, फेस शेप्स। और सच बताऊं ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप आराम से बैठिए और इस चीज को समझिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। इससे पहले हम अपना स्किन केयर वगैरह सब पढ़ चुके हैं, स्किन टाइप्स पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बात आती है कि हम मेकअप तो करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने स्किन का पता लगा लिया कि वो स्किन कैसी है, लेकिन मेकअप करने से पहले हमें फेस की शेप्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपना मेकअप करते हैं, ठीक है। फेस की शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लशर यूज करते हैं, कॉन्टोरिंग यूज करेंगे, ब्रॉन्जर, हाइलाइटिंग जो भी है हम अपना फेस के शेप्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। उसी ये जो टॉपिक है ना फेस शेप्स, ये आपको पता चल गया ना तो आपका मेकअप करना इतना इजी हो जाएगा। आपको ये पता हो जाएगा कि किस पॉइंट पे कितना ब्लशर करना है, कितना कॉन्टोर करना है, कैसे कैसे क्या फेस को शेप देनी है, वो सारी आप आज इस स्टोरी के बाद आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फेस शेप्स। बेसिकली हमारी जो फेस की जो शेप्स है वो कितनी मानी जाती है, 6 होती। तो बहुत ही आप सोचोगे पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेन जो है वो 6 मानी जाती है। पहली ओवल, सेकंड लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड। ये जो है ये क्या है, हमारी फेस शेप्स है। हम सबकी जो फेस की शेप्स है ना वो क्या होती है, अलग होती है। तो इसलिए डिफरेंट फेस की जो शेप है उसके ऊपर हम उसी के अकॉर्डिंग ही मेकअप करते हैं, जिससे हमारा मेकअप इतना एनहेंस होता है। क्योंकि हमें सबको पता है यार ब्लशर हमारे चिक्स पर लग रहा है, लेकिन वो लगना कैसे है, उसकी टेक्निक क्या है, हमारा फेस का शेप क्या है, वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीजें अगर आपको समझ आ जाएगी ना तो आपका आधा काम तो बहुत इजी हो जाएगा। आप ना इंसान को देखते ही पहचान जाओगे इसकी शेप ये है फेस की, इसके ऊपर हमें ऐसे फेस मेकअप करना है, ठीक है। इन 6 फेस शेप में सबसे जो बेस्ट शेप जो मानी जाती है वो मानी जाती है ओवल शेप। ओवल शेप कैसी होती है, ये क्या है, ओवल शेप। फिर उसके बाद लॉन्ग शेप क्या होती है, जिसमें लंबा मुंह जिसको बोलते हैं, जो फेस का जो साइज है वो क्या होता है, लंबाई में होता है, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में। फिर आती है हमारी राउंड शेप। राउंड शेप क्या होती है, राउंड में, गोल। देखते हैं ना राउंड फेस जिसका होता है वो क्या हो जाता है, राउंड फेस। स्क्वायर फेस क्या होता है, स्क्वायर आप देखते होगे ऐसे बॉक्स टाइप। तो जिसका फेस ऐसे बॉक्स टाइप होगा, ऐसे यहां से एकदम ऐसे चपटा एकदम स्ट्रेट, वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर फेस। हार्ट शेप क्या होती है, हार्ट की तरह, ये एरिया हमारा ब्रॉड होगा और चिन तक आते आते वो क्या हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा।
डायमंड शेप। डायमंड शेप क्या होती है, यहां से कम इधर ज्यादा टेम्पल एरिया पर ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहां से फिर ऐसे, यहां से पतला, यहां से थोड़ा ब्रॉड, फिर यहां से फिर पतला। तो ये शेप्स हैं हमारी, इनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ तो अब हम ना कुछ फोटोज देखते हैं जिनको देखते एकदम आप समझ जाओगे कि अच्छा ये फेस इस तरह का, ये फेस की शेप ये। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवल शेप की। आपको पता है ओवल शेप किसकी है? ये देखिए, ये कौन है? जानवी कपूर। इनकी जो फेस की शेप है वो एकदम ओवल शेप है, ठीक है। ओवल शेप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो फोरहेड का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मतलब होता राउंड में लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और चिन एरिया भी राउंड में होता है लेकिन यहां से कम ब्रॉड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा ओवल शेप। और जानवी कपूर की जो फेस की शेप क्या है वो बिल्कुल ओवल है। आप देखो बिल्कुल कोई कट नहीं है इसमें, कोई ऐसे डायमेंशन कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे राउंड शेप है ओवल में, ठीक है। सेकंड पिक्चर हम देखेंगे सारा अली खान। इनका भी जो फेस शेप है ना वो क्या है? ओवल शेप है, प्रॉपर ओवल शेप है इनकी भी। तो ये दो जो शेप जिसमें कोई डायमेंशन ऐसे वाला ना हो कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से चिक बोन एरिया ऐसे हाईलाइट हो रहा है, पॉइंट ज्यादा हो रहा है, और इधर से हमारा ये वाला एरिया पॉइंटेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल अंडे की शेप है, ओवल शेप में होता है ऐसे। तो पहली शेप हमारी क्या हो गई? ओवल शेप। और ये शेप कौन सी होती है? हमारी आइडियल शेप होती है। सेकंड हम बात करेंगे स्क्वायर फेस की। ये है हमारी स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस में बेसिकली क्या होता है कि जो फोरहेड और चिकबोन और जो लाइन का जो एरिया होता है ना वो ऑलमोस्ट क्या होता है? विड्थ होता है, चौड़ा। ये डब्बे जैसा होता है। जो फोरहेड और ये वाला एरिया ना वो इस तरह से होता है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही चिन का एरिया होता है। तो ये वाला जो जिसका स्ट्रक्चर होता है फेस का वो क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर शेप। और करीना कपूर का आप देखेंगे तो ये वाला एरिया बिल्कुल पॉइंटेड है, ऐसे स्क्वायर की तरह, ऐसे बॉक्स जैसे बन जाता है ना, वो है। और यहाँ से इनका चिन। तो ये शेप तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि स्क्वायर शेप क्या होती है। बिल्कुल थोड़ा ब्रॉड होगा और स्ट्रेट होगा, ये चीजें एकदम ऐसे पॉइंटेड होंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। और देन आपकी चिन। सेकंड है ये वाला पिक्चर, देखो आप, इनमें भी इनकी फेस की शेप देख के ना आप आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है? स्क्वायर शेप है, प्रॉपर स्क्वायर शेप जिसको बोलते हैं। ये देखो बिल्कुल पॉइंटेड। तो हमारी सेकंड शेप क्या हो गई? स्क्वायर शेप। अब तीसरी बात करते हैं हम राउंड फेस की। राउंड फेस का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है गोल। तो जो हमारा ये वाला जो एरिया, वैसे तो फेस तो राउंड होगा, गोलाई में होगा, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा और ज्यादा प्रॉपर शेप में होता है। तो वो किनका है? बॉलीवुड में प्रीति जिंटा का। अब इनका फेस शेप आप देख लो कैसा है, बिल्कुल राउंड में है। तो ये फेस शेप जो होती है वो क्या होती है? राउंड फेस शेप होती है। सेकंड आता है ये वाला, देखो आप, इनमें क्या है? बिल्कुल राउंड शेप बनी हुई है। ओवल में क्या है? अगर ये फेस ना हल्का सा लंबाई में हो जाता तो वो शेप क्या आ जाती? ओवल। अब ये फेस छोटा होके और राउंड है तो ये क्या हो गया? राउंड शेप। अब जो हमारी नेक्स्ट जो शेप आती है वो आती है हमारी डायमंड शेप। डायमंड शेप में बेसिकली कैसी होती है? हमारी डायमंड की तरह। ये डायमंड ऐसा होता है और ये इधर से कम ब्रॉड, फिर यहां से टेम्पल एरिया से ब्रॉड हो जाएगी। देन हमारी चिन लाइन। चिन लाइन बेसिकली बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती है, ये देखो हल्का सा पॉइंट नहीं होता, हल्का सा राउंड में होते, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डायमंड शेप। अब बात करते हैं हमारे डायमंड शेप की। डायमंड शेप बेसिकली हीरा, फेस एकदम हीरे जैसा। और किनका फेस है ऐसा? मैं दिखाती हूँ, अनुष्का शर्मा। इनका फेस क्या है? डायमंड शेप है। डायमंड शेप बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो फोरहेड का एरिया जो होता है वो
कम विड्थ होती है उसकी, और फिर हमारा जो टेम्पल एरिया होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से विड्थ उसकी ज्यादा होती है, ये विड्थ कम, यहाँ से ज्यादा। ठीक है, ये फोरहेड की विड्थ कम, हमारा टेम्पल एरिया फिर ब्रॉड हो जाता है, देन हमारा चिन एरिया। तो हमारी डायमंड शेप एक तो शिल्पा शेट्टी जी की है और एक अनुष्का शर्मा जी की है। वो आप देख सकते हैं इनका फोरहेड एरिया कम विड्थ में है, टेम्पल एरिया थोड़ा ब्रॉड हो गया, देन ये चिन एरिया के पास ये शेप इनकी बन गई है डायमंड शेप। ऐसे ही अनुष्का शर्मा की आप देखो, ये एरिया इतना ब्रॉड नहीं है जितना इनका टेम्पल एरिया है, तो यहां से ये टेम्पल एरिया हो गया, देन इनकी चिन, ये क्या हो गया इनका डायमंड शेप। तो गाइज अब नेक्स्ट शेप जो आती है वो आती है हमारी हार्ट शेप। हार्ट शेप कैसी होती है, लाइक हार्ट। जो हमारा अपर पार्ट जो फेस का होता है, जो हमारा फोरहेड टेम्पल एरिया जो होता है वो हमारा ब्रॉड होता है और वो चिन तक आते आते नैरो हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हार्ट शेप। अब हार्ट शेप किनकी है, प्रॉपर हार्ट शेप का जो एग्जाम्पल है वो है दीपिका पादुकोण। यस, दीपिका पादुकोण की जो फेस की शेप है वो क्या है, प्रॉपर हार्ट शेप है। उनका चिन एकदम पॉइंटेड है और यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ तक आते आते उनकी शेप क्या हो जाती है, नैरो। तो ये जो फेस है ये क्या है, हार्ट शेप फेस है। और इनके बाद जो आता है दूसरा नंबर वो कृति सैनन का आता है। कृति सैनन का जो फेस है वो आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रॉड है और नीचे चिन तक आते आते वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो वो क्या है, उनकी शेप भी जो फेस की है वो है हार्ट शेप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉन्ग फेस की। लॉन्ग का मतलब लंबा। हमारा फेस का जो शेप है वो क्या है, लंबाई में है। शेप कोई भी हो सकती है, वो हार्ट शेप भी हो सकती है, डायमंड शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई भी फेस की शेप हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी, आपकी लॉन्ग होगी। हमारा फेस का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो उस शेप को क्या हम बोलते हैं, लॉन्ग फेस। अब जैसे ये देखिए, मेरे पास ये फोटो है, अब इनकी फेस की जो शेप देखेंगे वो देखेंगे ऑलमोस्ट ओवल शेप है, लेकिन वो क्या है, लंबाई में। वो देखने से पता चल जाता है कि ये फेस लंबा है, लेकिन उसकी शेप क्या है, ओवल है। तो ये क्या है, ओब्लॉन्ग फेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो फेस है ये प्रॉपर हार्ट शेप फेस है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लंबाई में है। एक जो प्रॉपर मेजरमेंट जो फेस की दिखता है कि एक बेसिक नॉर्मल फेस जो दिखेगा, लेकिन वो लॉन्ग फेस क्या, देखने से पता चल जाएगा कि सामने वाले का जो फेस की शेप है वो क्या है, लॉन्ग में, लेकिन लॉन्ग हार्ट शेप है इनकी। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग में भी तो शेप्स होती है, ये थोड़ी ना कि लंबा लंबा फेस हो जाएगा, नहीं, उसमें भी शेप्स होती हैं। अब एक और शेप आती है जो बहुत ही रेयर मिलती है, मिल भी जाती है बट इतना देखने को मतलब कम ही मिलती है। वो कौन सी शेप होती है, पियर शेप। पियर शेप आपने वो फ्रूट देखा होगा ना, ऊपर से पतला, यहां से मोटा। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि इनका फोरहेड का एरिया कम चौड़ा है और इधर से चिन एरिया जो है वो ज्यादा ब्रॉड है, विड्थ उसकी ज्यादा है। तो ये कौन सा शेप हो गया, पियर शेप हो गया। मैं अभी एक और आपको दिखाती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। सेकंड, ये देखो, इनका इधर से जो फोरहेड का एरिया ये है, ये इतना विड्थ में नहीं है जितना इनका इधर से विड्थ में। तो ये भी शेप क्या हो गई हमारी, पियर शेप। तो गाइस बेसिकली आज हमने अपनी क्लास में 6 फेस शेप्स पढ़ी है। कौन सी, ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड। ओवल शेप आप लोगों को पता है कि ऐसे बिल्कुल अंडाकार जैसी शेप होती है, जैसे एग होता है ना, एग की जो शेप होती है, इस तरह से हमारे फेस की शेप होती है। सेकंड, लॉन्ग फेस आपको पता है कि जो फेस की लंबाई ज्यादा हो। तीसरा आता है हमारा राउंड का मतलब है बिल्कुल गोल। बेसिकली फेस की लेंथ और जो विड्थ होती है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर आता है हमारा स्क्वायर शेप। स्क्वायर क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है वो क्या होती है, सेम। ऐसे ही हमारा जो फेस का
फोरहेड, चिक बोन, जो लाइन जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सब सेम होता है, उसका मेजरमेंट बेसिकली ना सेम होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। जैसे कि ये वाली शेप देखते ही पहचान में आ जाएगी कि ये क्या है, हमारी स्क्वायर शेप। फिर आती है हमारी हार्ट शेप। हार्ट शेप में इस दिल की तरह ऊपर से हमारा ये वाला एरिया, टेम्पल एरिया, फोरहेड क्या आता है, विड्थ में होता है, और नीचे आते आते चिन तक क्या हो जाता है हमारा, वो नैरो हो जाता है। चिन टू बी पॉइंटी, चिन क्या हो जाती है हमारी, पॉइंटी हो जाती है। फिर शेप आती है हमारी डायमंड शेप। डायमंड शेप का बेसिकली मतलब होता है जो हमारा टेम्पल एरिया जो होता है उसकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये वाली शेप जो है वो क्या होती है, हमारी डायमंड शेप होती है। और इसमें जो हमारा टेम्पल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विड्थ में आ जाएगा, और फिर यहां से यहां तक थोड़ा सा धीरे धीरे नैरो आता जाएगा। यहाँ की चौड़ाई हमारी कम हो जाएगी, जितनी यहाँ थी उसी हिसाब से इधर हो जाएगी, लेकिन जो हमारा ये टेम्पल एरिया जो होता है उसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमंड शेप। तो गाइस ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने फेस शेप्स के बारे में पढ़ा है, कितनी तरह की फेस शेप्स होती है, 6। तो इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ना आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करो। किसी को भी देखते हो ना तो ये देखो कि अच्छा इसकी फेस की शेप ऐसी है, ये एंगल बना हुआ है, ये इतनी यहाँ से ये विड्थ है, तो ये वाली शेप है। तो इन चीजों को ना ऐसे जज करना शुरू करो, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल किसी को यूं निहारने मत लग जाना, सामने वाला सोचेगा कि क्या कर रही है, क्यों इतना देख रही है या देख रहा है, जो भी। तो एक निगाह देखो कि हाँ ये फेस है, तो अपने दिमाग में सोचो कि कौन सी फेस शेप है। धीरे धीरे क्या होगा ना, आप किसी को भी देखोगे ना समझ आ जाओगे कि अच्छा इसकी ये फेस शेप है। और सबसे पहले स्टार्ट करो खुद से, शीशे के सामने जाओ और अपनी फेस की जो भी शेप है वो देखो, और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी जो फेस की शेप है वो क्या है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ भी कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी, या कुछ समझ नहीं आ रहा है या समझ आ रहा है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।